जैसे ही वो आदमी तृषा के साथ कुछ गलत करने ही वाला होता है कि तभी अभय पीछे से एक ईंट चलाकर उसे पीछे से मारता है। वो आदमी जोर से खींच उठता है। उसे चीखते हुए देख ऑटो वाला पीछे मुड़कर देखता है तो अभय एक और ईंट उठाकर ऑटो वाला के मुंह पर चलकर मारता है, जिससे उसका मुंह भी फट जाता है। तृषा अभय को वहां देखकर झटपट उठकर अपने सीने को छिपा लेती है और वहां से उठकर अभय के पास जाने ही वाली होती है कि तभी दूसरा आदमी तृषा को पीछे से पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। उसके पास एक चाकू भी होता है। वो बाहर निकलकर तृषा के गर्दन पर रखते हुए कहता है, अगर एक कदम भी आगे बढ़ा तो इसकी जान ले लूंगा। चल पीछे जा, पीछे जा। अभय घबरा जाता है कि कहीं वो सच में तृषा को कुछ करना दे। अभय धीरे धीरे पीछे हटने लगता है। वो आदमी तृषा के गर्दन पर चाकू रखकर उसके साथ जबरदस्ती करता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। ये देखकर अभय उसे चिल्लाते हुए कहता है, देख मैं बोल रहा हूँ, उसे छोड़ दे। पर वो आदमी तृषा के साथ जबरदस्ती किए जा रहा होता है। तभी ऑटो वाला पास में पड़ा एक बांस का टुकड़ा उठाकर अभय के सिर पर पीछे से मरते हुए कहता है, साला मुझे मारता है, मेरा खून निकलेगा तू। ये कहते हुए 1 2 3 बार और मारता है अभय के पुछ के ऊपर। अब अभय के सिर से खून निकलने लगा था। तृषा रोते हुए चीखती है, अभय प्लीज उसे छोड़ दो, मैं सब करूंगी जो तुम चाहते हो, बस उसे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जैसे ही तृषा ये कहती है, ऑटो वाला कहता है, अगर पहले ही आराम से मन जाती तो हम मजे लेकर चुपचाप चले जाते, पर नहीं, तुझे तो चिल्लाना था और चिल्ला चिल्ला के इसे बुला दिया और ये बेचारा अब जिंदा भी है या मर गया। खैर अब जल्दी से चल, हम खुश कर और अपने इस आशिक को जल्दी से ले जा वरना मार जाएगा। तृषा के आंखों से आंसू बहे ही जा रहे होते हैं, उसके लब सूख चुके थे। वो जैसे ही तृषा को ले जाकर लेटते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने ही वाले होते हैं कि तभी वापस से अभय खड़ा होता है और उनके तरफ दौड़कर जाता है और जो तृषा के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है उसे पीछे से पकड़ लेता है और इसके हाथों से चाकू छीनकर उसी के गर्दन पर रख देता है। ये देखने के बाद सब डर जाते हैं। अभय तृषा को अपने पीछे आने के लिए कहता है, तृषा तुम घबराओ नहीं, मेरे पीछे आओ। तृषा अभय के पीछे आकर खड़ा हो जाती है। अभय इस आदमी को छोड़ता है और पास में पड़े बांस को उठाकर इसी से उसे मरने लगता है। जब फिर ऑटो वाला को मारता है, तीसरा वहां से भाग जाता है। दोनों जख्मी हालत में नीचे गिरे हुए होते हैं। अभय और जैसे ही उन्हें मरने वाला होता है कि तभी तृषा उसे पीछे से रोकते हुए रोती हुई हालत में कहती है, छोड़ दो अभय, मार जाएंगे ये। अभय गुस्से में कहता है, ऐसे लोगों को मार ही जाना चाहिए, इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है, सिर बोझ है, ये इंसान के रूप में हैवान है, हैवान, आज तो इन्हें इनकी कर्मों की सजा यही दूंगा। पर तृषा उसे ऐसा करने से रोक देती है। अभय तृषा के कहने पर रुक जाता है और पुलिस को कॉल करता है। जब तक पुलिस आती अभय वहीं पर तृषा के साथ बैठा हुआ होता है। कुछ ही देर में वहां पुलिस आती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। अभय को काफी गहरी चोट आई हुई होती है। तृषा काफी ज्यादा डरी हुई थी और अभय के सीने से लगकर बस रोई जा रही थी। अभय तृषा को सहलाते हुए उसे शांत होने को कहता है, डोंट वरी, मैं हूं ना। और फिर अभय तृषा को अपने साथ लेकर हॉस्पिटल के लिए निकाल जाता है। तृषा कार में अभय के साथ बैठी हुई बस रोई जा रही होती है। तभी अभय कहता है, अरे अब क्या हुआ, सब ठीक तो हो गया, अब क्यों रो रही हो। तृषा रोते हुए कहती है, अगर तुम नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। इतना बोलते ही तृषा रोने लगती है। तभी अभय तृषा के को समझाते हुए कहता है, अरे ऐसे कैसे, मैं नहीं आता, और प्लीज यार, चोट मुझे लगी है और रो कब से तुम रही हो, कम से कम मेरे लिए तो मुस्कुरा दो, क्या पता तुम्हारी मुस्कुराहट देखकर मेरा दर्द कम हो जाए। तृषा अभय को एकटक देखे जा रही थी। अभय सामने के तरफ देखकर कार चलाते हुए कहता है, यार अब शांत क्यों हो, जो कुछ भी हुआ उसे बस एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। और एक बात, तुमने अपना फोन ऑफ क्यों कर दिया, मेरा मतलब तुम्हारा फोन ऑफ बता रहा था। तृषा थोड़ा सोचते हुए अभय से पूछती है, मेरा फोन ऑफ था, ये तुम्हें कैसे पता, और मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे। अभय अब सोच में पड़ जाता है, ओह नो, ये क्या निकल गया मेरे मुंह से, सीट।
त्रिशा अभय से इस बारे में ज़्यादा सवाल न करते हुए कहती है, एक्चुअली एक लड़का मुझे बार बार कॉल करके परेशान करता रहता है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। अभय मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, वैसे वो लड़का इतना बुरा है क्या? त्रिशा थोड़ा सोचते हुए कहती है, नहीं, बस थोड़ा अजीब हरकत कार्य है और उसकी बातें तो मेरी समझ से बाहर जाती है। अभय हंसते हुए कहता है, वैसे अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं तुम्हारा नंबर जान सकता हूँ? मतलब कभी काम पड़ गया या फिर तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए हो? त्रिशा बिना सोचे ही अभय को अपना नंबर बता देती है, पर उससे सवाल भी करती है, पर तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कैसे पता चल मेरा फ़ोन ऑफ है? अभय क्या बोले ये सोच ही रहा था कि तभी उसे त्रिशा का फ़ोन याद आता है। ओ, वो तो जब मैं रास्ते से जा रहा था तब मुझे तुम्हारी आवाज़ आई और फिर जब मैं उतर कर देखा तो चारों तरफ सुनसान था, फिर जब मैंने ऑटो में देखा तो तुम्हारा बैग मिला पर मुझे ये नहीं पता था कि ये सब तुम्हारा है। पर यार तुम पागल हो क्या? त्रिशा अभय के ये कहते ही उससे पूछती है, क्या कहा? और तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं पागल हूँ? अभय कार रोकते हुए उसे समझता है, अब पागल ना कहूँ तो और क्या कही बताओ यार, एक तो रात में किसी अनजान ऑटो वाले के साथ थी, ऊपर से सुनसान रास्ता और तो और फ़ोन भी बंद, अगर कुछ हो जाता तो। अभय की बात सुनकर त्रिशा एकदम से चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर अब कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। तभी हॉस्पिटल आ जाता है।